Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys, and in this video we are going to continue class 12th business studies chapter 7, that is directing, and this is the fourth part of this series. And before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please subscribe now. Let's get started. सो गाइस, इन द फर्स्ट वीडियो हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो डायरेक्टिंग है उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं. अगर वो 4 फंक्शंस हमारे वो 4 एलिमेंट्स ठीक से परफॉर्म नहीं होंगे, हमारी डायरेक्टिंग जो होगी वो 0 हो जाएगी, है ना. तो हमारे जो 4 एलिमेंट्स थे वो थे सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. बाकी सबको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. अभी हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन, और 4th और 5th पार्ट दोनों जो आने वाले हैं उसमें हम कम्युनिकेशन को ही डिटेल में करने वाले हैं. ठीक है. तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जहां पर आप अपनी जो भी बात आपको पहुंचानी है दूसरों तक, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करते हो, और इस तरीके से शेयर करते हो कि जो मीनिंग आपने निकाला है उस बात का वही मीनिंग सामने वाला भी निकाले. तो सेम अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ में वो इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए. ये नहीं आपको जो बात पता है उसका मीनिंग आपके अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है और आपने जिस तरीके से बाकी लोगों के साथ शेयर करी है वो उसका मीनिंग कुछ और निकाले, है ना. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर्स टू गाइड, मोटिवेट एंड लीड इफेक्टिवली, है ना. अभी हमने पढ़ा कि मैनेजर्स को अपने सबॉर्डिनेट को ठीक तरीके से गाइड, मोटिवेट और लीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके गोल्स बिल्कुल भी अचीव नहीं होंगे, है ना. और यही तीनों चीजें जो हैं, गाइड करना, मोटिवेट करना, लीड करना, ये इफेक्टिवली हो पाए इसके लिए जरूरी है कि आप एक गुड कम्युनिकेशन करो विद योर टीम, है ना. तो विदाउट कम्युनिकेशन अदर पार्ट्स ऑफ डायरेक्टिंग कांट वर्क वेल. क्लियर है? सो गाइस, सब हमारा जो कम्युनिकेशन का फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. तो पहले प्रोसेस अगर हम नॉर्मल देखें तो एक सेंडर है जिसको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है किसी पर्सन के साथ में, ठीक है, रिसीवर के साथ में. यहाँ पे भेजने बात को शेयर करने वाला सेंडर है और रिसीव करने वाला जिसके साथ बात शेयर हो रही है वो है हमारा रिसीवर. तो सेंडर ने एक मैसेज जो है, एक इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करी किसी चैनल के थ्रू. अब दिस चैनल कैन बी आपका फेस टू फेस बोला है उसने, ठीक है, आप उसने कॉल पे बोला, उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया या उसने मेल किया, ठीक है. तो वो चैनल या मीडिया कुछ भी हो सकता है. फिर रिसीवर क्या करेगा, उसका मीनिंग निकालेगा, जो मैसेज आया उसका, उस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, जिस भी मीडिया में वो है उस तरीके से उसको डिकोड करने की कोशिश करेगा कि जो सेंडर है रिसीवर को क्या कहना चाह रहा है. और रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर जो है रिप्लाई भेजेगा या फीडबैक भेजेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा वापस से सेंडर को, ठीक है. अब वो सेंडर जो है, वो जो सेंडर जो है उसको मैसेज मिलेगा, वो उस मैसेज को इनकोड करेगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम डिटेल में मीनिंग देख लेते हैं इन टर्म्स का. सेंडर द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, ठीक है. मैसेज जो सेंडर जो है वो शेयर करना चाहता है, कोई आइडिया है, ऑर्डर है, इन्फो है, जो भी वो शेयर करना चाहता है वो आपका मैसेज हो जाता है. इनकोड करना मतलब क्या है, मैसेज को वर्ड्स, सिंबल्स या पिक्चर्स के अंदर कन्वर्ट करना, टर्न करना, ताकि जो रिसीवर है उसको ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर सके. आपका मीडिया या चैनल जो है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज भेज रहे हो, फेस टू फेस भेज रहे हो, कॉल पे भेज रहे हो, मेल कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो. डिकोड करना क्या है, मैसेज को अंडरस्टैंड करना, अब मीनिंग निकालना उसका, ठीक है. और रिसीवर कौन है, जिसको मैसेज मिला है. फीडबैक, रिस्पॉन्स देना रिसीवर को वापस से, रिप्लाई करना. नॉइज क्या हो सकती है, ये नॉइज आपके मैसेज को जिस वजह से आपका मैसेज जो है वो गलत तरीके से पहुंचे, उसका मीनिंग गलत तरीके से निकले या बात ही ना पहुंचे, तो कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकता है. फॉर एग्जांपल बैड नेटवर्क, अगर आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, मेल कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हो, या फेस टू फेस कर रहे हो तो कोई शोर आ रहा है जिसकी वजह से रिसीवर जो है उसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, या वो अटेंटिव नहीं है तो वो नहीं सुन पा रहा है. तो जो भी चीज है जिसके चक्कर में मैसेज ठीक तरह से कन्वे नहीं हो पा रहा है रिसीवर तक, वो नॉइस हो सकता है. एक एग्जांपल से समझते हैं. टीचर एक इंस्ट्रक्शन दे रही है अपने स्टूडेंट्स को, तो सेंटर हो जाती है टीचर. मैसेज क्या है, कंप्लीट अ ग्रुप प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज बाय फ्राइडे. और रोल्स को वो डिवाइड कर देती है, कुछ ग्रुप ऑफ बच्चों को वो रिसर्च के लिए लगा देती है, कुछ को डिजाइन के लिए और कुछ को प्रेजेंटेशन के लिए. तो ये हो जाता है मैसेज. अब एनकोडिंग क्या होगी, यहाँ पे टीचर ने ये मैसेज जो है क्लियर वर्ड्स में अब बताया है और विजुअल्स भी शेयर किए हैं और बोर्ड पर नोट्स भी लिखे हैं. मीडिया क्या है, यहाँ पर टीचर ने फेस टू फेस बताया बच्चों को, और साथ साथ उनको जो बोर्ड था, नोटिस बोर्ड था जिसपे लिखा था, उस पे से फोटो लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया है. तो मीडिया हो जाता है फेस टू फेस भी और व्हाट्सएप ग्रुप भी. अब डिकोड क्या है, स्टूडेंट जो है सुनेंगे मैसेज को, रीड करेंगे और अपने टास्क को अंडरस्टैंड करेंगे. रिसीवर कौन हुआ, ऑब्वियसली स्टूडेंट हो जाते हैं जिनको मैसेज मिला है. फीडबैक क्या हो जाएगा, अब एक स्टूडेंट जो है वो क्रॉस क्वेश्चन करता है, कैन वी यूज अ पावर पॉइंट फॉर द प्रेजेंटेशन, और टीचर उसको बोल देती है यस, ठीक है. तो अंडरस्टैंडिंग को वो कंफर्म कर देती है. अब नॉइस क्या हो सकती है, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चैटिंग कर रहे हो, उन्होंने इंस्ट्रक्शन को ठीक से सुना नहीं, तो इससे क्या होगा, आधी इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी या पूरी इन्फॉर्मेशन ही उनको ठीक से नहीं
मिलेगी, उनको पता ही नहीं क्लास में चल क्या रहा था। अब टीचर को वापस से अपने पॉइंट्स को रिपीट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये थी कम्युनिकेशन की प्रोसेस, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रही हूँ मैं। सो गाइस, कम्युनिकेशन हम किसके साथ कर रहे हैं उसके बेस पे हमारे कम्युनिकेशन को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। तो फॉर्मल की बात करते हैं पहले। ये कम्युनिकेशन जो है आप अपने ऑफिशियल रूल्स को फॉलो करते हुए, एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हुए करते हो, अपने टीम के साथ में या अपने सबऑर्डिनेट के साथ में या अपने मैनेजर के साथ में, है ना। इट इज स्ट्रक्चर्ड, रिटन और रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये हमेशा मेल के थ्रू भेजा जाएगा या इस तरीके से भेजा जाएगा कि हमेशा रिकॉर्ड हो कि सामने वाले ने बोला क्या है, ठीक है, और सामने दूसरे वाले ने क्या रिप्लाई किया है। तो हमेशा स्ट्रक्चर्ड होगा। पहली बात तो कि कौन किसको बोल सकता है और कौन किसको नहीं बोल सकता। ऑब्वियसली मैनेजर सबऑर्डिनेट को बोल सकता है, या मैनेजर जो है अपने मैनेजर को बोल सकता है, अपने ऊपर जो टॉप पर अथॉरिटी है उसको बोल सकता है, या टीम्स के बीच में आपस में हो सकता है। तो प्रॉपर चेन ऑफ कमांड जो होगी वो फॉलो होगी। रिटर्न होगा, मेल्स के थ्रू ही बातचीत की जाती है ताकि सबके बीच में हो, और रिकॉर्डेड हो। मीटिंग में अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली मीटिंग्स रिकॉर्ड की जाती हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। द मैसेज फ्लोज ईदर अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम देखें अपवर्ड कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज का मैनेजर के साथ में सजेशन दे सकते हैं और रिपोर्ट दे सकते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मैनेजर एम्प्लॉयज के साथ में उसको ऑर्डर देगा, रूल देगा, टास्क बताएगा उसके, है ना। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन द कलीग्स, ठीक है, टीम मेंबर्स के आपस में बीच में हो सकती है। जैसे कि प्रोडक्शन हेड बात कर रहा है सेल्स हेड से, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन का। अ बॉस सेंडिंग एन ऑफिशियल ईमेल टू एम्प्लॉयज अबाउट न्यू ऑफिस टाइमिंग, है ना। तो मेल पे लिखा है उसने और अपने बॉस ने एम्प्लॉय को बताया है। प्रॉपर चेन ऑफ कमांड का फॉलो किया गया है। अ टीम लीडर अपनी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है मैनेजर को सबमिट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्लियर है? सो सेकंड है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि फ्रेंड्स के बीच में, या आप कोई प्रॉपर यहाँ पे चेन ऑफ कमांड या स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हो, आपके कलीग्स आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, दूसरे टीम के मेंबर आपके फ्रेंड हो सकते हैं, तो ये हैपन होता है नेचुरली विदाउट एनी ऑफिशियल स्ट्रक्चर, ठीक है, बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स एंड सोशल इंटरेक्शंस। कोई फिक्स चेन ऑफ कमांड आप फॉलो नहीं कर रहे हो, चैनल फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई पाथ फॉलो नहीं कर रहे हो, ये नहीं आपको रिटर्न में देना है, आपकी बात रिकॉर्ड होनी चाहिए। आप जब मर्जी फ्रीली अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हो। मैसेज फ्लो फ्रीली एंड वेरी फास्ट। तो एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एम्प्लॉयज चैटिंग अबाउट अपकमिंग कंपनी इवेंट ड्यूरिंग लंच, ठीक है। 2 एम्प्लॉयज, अब ये भी हो सकते हैं कि ये सेम टीम के हो, और ये भी हो सकते हैं ये अलग अलग टीम के हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के हो, जस्ट अपनी सोशल इंटरेक्शन करके वो फ्रेंड्स बन गए हैं। और वर्कर इन्फॉर्मिंग हिज फ्रेंड, दूसरे डिपार्टमेंट में हो, जो उसके हो सकता है उसका प्रमोशन होने वाला है, उसको लग रहा है, फील हो रहा है, या आने वाले वीकेंड को वो प्लान कर रहे हैं कि कहीं बाहर जा सकते हैं, ट्रिप पर जा सकते हैं, या अपना अपना शेयर कर रहे हैं, है ना। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाती है, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड है? कोई ऑफिशियल स्ट्रक्चर पे बेस्ड नहीं है, बल्कि आपकी सोशल नीड्स पर, आपकी पर्सनल नीड्स पर ये बेस्ड होती है। क्लियर है? सो गाइस, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं लास्टली। मीनिंग अगर हम बात करें, ऑब्वियसली प्रॉपर चेन ऑफ कमांड जो होती है वो फॉलो करके ऑफिशियल कम्युनिकेशन की जाती है, और यहाँ पर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स और फ्रेंड्स के बीच में एक अनऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होती है वो होती है। चैनल एक सेट पाथ है कि आप ईमेल से करोगे, या मीटिंग हो रही तो रिकॉर्ड करोगे, इस तरीके से। यहाँ पे कोई और ये भी होता है कि ए जो है बी को ही बताएगा, मतलब जो जिसकी पोजीशन है वो उसके हिसाब से मैनेजर ऑब्वियसली अपने सबऑर्डिनेट को, और सबऑर्डिनेट अपने मैनेजर्स या टीम मेंबर्स से बात कर सकते हैं। तो एक फिक्स पाथ होगा जो फॉलो होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। स्पीड स्लो रहेगी। अब जैसे कि अगर ए को डी को कुछ बात पहुंचानी है तो ए पहले बी को बताएगा, क्योंकि वो उसी से कम्युनिकेट कर सकता है, फिर सी को बताएगा, और सी जाकर डी को बताएगा। जबकि यहाँ पर जो होगी बात सीधा क्या होगी, फास्ट होगी, और ऑफिशियल पाथ को स्किप कर सकते हैं। अगर ए और डी जो है आपस में फ्रेंड्स है तो जाकर दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कोई फिक्स पाथ को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रिजिड होता है, फिक्स होता है, ये फ्लेक्सिबल है और पर्सनल है। ये ज़्यादातर रिटर्न होता है ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास एविडेंस हो, और ये मोस्टली स्पोकन होता है, बात करते हो, या चैट हो सकती है व्हाट्सएप वगैरह पे, है ना। पर्पस क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना। यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को फुलफिल करना मोटिव नहीं होता, यहाँ पे पर्सनल आपके सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप बात करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, बॉस एक ऑफिशियल ईमेल भेजता है रूल्स बताते हुए अपने न्यू ऑफिस के, ठीक है। एम्प्लॉइज कैजुअली डिस्कस कर रहे हैं अपने वीकेंड प्लान्स को ड्यूरिंग द लंच। क्लियर है? सो गाइस, जो टॉपिक हमने करे हैं उसके बेस पर ये क्वेश्चंस हैं, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में, और दैट विल बी लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज।